सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का एक खबर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी शानदार है और आप लोगों को इसको जरूर चेक करना चाहिए। नहीं तो एग्जाम हो सकता है आप एग्जाम ही ना दे पाए और हो सकता है आरआरबी आपका फॉर्म जो है वो बाद में भी निरस्त कर दे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं आप लोगों को इस वीडियो में वो एक बार 5 मिनट लगेगा लेकिन करके जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो एक बड़ा ये कह सकते हैं कि बड़ा लॉस आपको हो सकता है। क्योंकि एग्जाम के दिन ये चीजें चेक करेंगे वो लोग और अगर आपका नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी डेफिनेटली। क्या है आज की आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एक नोटिस आया है आरआरबी के द्वारा। पहले मैं नोटिस बताता हूं क्या है और उसके बाद की कहानी आपको पूरी समझाता हूं क्या खबर आई है। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं नोटिस दिखा देता हूं आप लोगों को। नोटिस क्या आया है? नोटिस आया ये, नोटिस आया ये। नोटिस आप ध्यान से देख लीजिए पहले एक बार, नोटिस आपको अच्छे से दिख भी जाएगा और फिर मैं आपको बता देता हूं पूरी खबर क्या है। देखिएगा, हिंदी में पढ़ देता हूं पहले, फिर हिंदी में इंग्लिश में बता देता हूं। नोटिस है ये कि भाई आपने जब आरआरबी आवेदन के जमा कराने के समय, पहले पूरा पढ़ता हूं। आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आरआरबी आवेदन जमा कराने के दौरान अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार UIDAI प्रणाली में अनलॉक की स्थिति में रहे। ये क्या चीज है बताता हूं, ठीक है, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके। भाई क्या होगा देखो, पूरी बात समझिएगा, पूरी बात समझिएगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप ऑब्वियसली आधार कार्ड लेकर जाएंगे। आजकल आधार कार्ड क्या होता है, वेरीफाई होता है पूरी तरीके से। तो इन्होंने बोला है कि आप अपनी UIDA प्रणाली में अनलॉक की स्थिति में रहें ताकि परीक्षा के दिन ऑलरेडी आप जो है असुविधा से बचे, आपका समय ज्यादा कंज्यूम ना हो और आप किसी भी तरीके की परेशानी से बच सके। अब सेम चीज मैं इंग्लिश में बता देता हूं। कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन स्टेज और आर रिक्वेस्टेड in their own interest to ensure that their Aadhaar remains is unlocked condition in UIDAI system before coming to exam center to avoid any inconvenience or facilitate registration and exam related process in the exam day। पूरी बात बताऊं, जब आपने फॉर्म भरा था तो मोस्टली लोगों ने आईडी कार्ड में क्या डाला था, आधार कार्ड डाला था। आपने अगर आधार कार्ड के अलावा भी कुछ डाला है तो भी आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाए। क्योंकि आधार वेरिफिकेशन, क्योंकि आधार नंबर इन्होंने सबसे लिए हैं, चाहे किसी ने पैन कार्ड मांगा हो तो भी उन्होंने आधार तो वेरीफाई करवाया। अब करना क्या, इसको चेक कैसे करेगी सर हमारा लॉक है या अनलॉक है? कि भाई जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय आपने जो अगर अपडेट मान लो उसके बाद आपने अपडेट कर दिया है या अपडेट हो गया है ऑलरेडी, तो क्या होता है कि लॉक हो जाता है आधार, ऑलरेडी लॉक। अगर लॉक हो गया तो आरआरबी जो है आधार कार्ड को खोल नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि आप इसको अनलॉक कर दीजिए खुद से। अब कैसे करना है मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा और प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम है, मैं बता देता हूं, इस एक ऐप है जिसका नाम है, ये ऐप का नाम है एम आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा अच्छे से, लिख देता हूं। प्ले स्टोर पर आपको एक ऐप मिलेगी, एक प्ले स्टोर पर जाकर आपको ऐप मिलेगी जिसका नाम है एम आधार। क्या नाम है? एम आधार ऐप है, ठीक है। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर बहुत आसान है, कोई समय नहीं है, 1 मिनट में लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप बता देता हूं मैं आप लोगों को। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने, ऐसा खुल जाएगा जहां आपको UIDAI या मैं बोलूं यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया आधार, और यहां पर आपको ये रजिस्टर माय आधार, आपको यहां पर क्लिक करना है कि रजिस्टर माय आधार। यहां पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है साहब, बीच में सबसे ऊपर दिख जाएगा। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक तीसरा इंटरफेस ओपन होगा और वो ऐसा होगा, यहां पर देख लीजिएगा। उसमें आपको दिखेगा क्या, उसमें आपको दिखेगा कि एक आपको पिन जनरेट करना है, एक 4 डिजिट का पासवर्ड जनरेट करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं पासवर्ड, जैसे मान लो आपको 2 टाइम्स कंफर्म करवाया गया, जैसे पासवर्ड बोल देता हूं 1 2 3 4, कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे ABCD, कुछ भी ABCD नहीं रख सकते, नंबरिंग में रखना होगा, कुछ भी आप पासवर्ड यहां रख सकते हो। एक बार फिर कंफर्म करवाएगा और आपको 2 बार में ऐसा करना है, ठीक है, आप ऐसा कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपके सामने ऐसा इंटरफेस आकर ओपन हो जाएगा, ऐसा इंटरफेस आकर ओपन हो जाएगा जहां आप देखेंगे, जहां ये सारी चीजें होंगी कि OTP जनरेट पेपर कीज ऑफलाइन या जनरेट वर्चुअल आधार अपडेट। अगर आपने आधार अपडेट किया तो यहां दिख जाएगा।
है ना। उसके अलावा यहाँ और भी चीजें दिखेंगी जैसे पेड हिस्ट्री, ये सब चीज, ओटीपी देखो, ओटीपी के नीचे दिखेगा, यहां पर हिस्ट्री दिखेगा यहाँ। अब उसी के नीचे आप एक चीज देखोगे, बहुत काम की चीज है, ये बायोमेट्रिक लॉक। देखो मैंने इसके ऊपर बहुत आप लोगों के लिए कम से कम सही बता रहा हूं, कम से कम 3-4 घंटे रिसर्च किए सुबह से बैठकर, तब मुझे इसका सॉल्यूशन समझ में आया कि कैसे। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट ऐप के थ्रू जाओगे तो बहुत आपका पैसा भी लगेगा और आपका समय भी वेस्ट होगा, इसलिए आप ऐप पर घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। यहां पर आपको दिखेगा बायोमेट्रिक लॉक और इसके नीचे दिखेगा आधार लॉक। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये आधार जो लॉक है ये रेड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये रेड हो रहा है इसका मतलब है ये लॉक है। जैसे मेरा देखो यहां पर ये रेड है, मेरे मोबाइल में ये रेड दिख रहा था, मतलब अगर ये डार्क है तो इसका मतलब है ये रेड है। और अगर ये यहां पर ये रेड नहीं है, जैसे अनलॉक, जैसे लॉक अनलॉक सिंबल आपको दिख जाएगा, सिंबल आप देखोगे तो ये आपको अनलॉक कर देना है। ये आपको क्या कर देना है, अनलॉक कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आरआरबी आपकी सारी इंफॉर्मेशन को ले सकेगा। अगर आपने इसको लॉक रखा तो आपको एग्जाम के दिन प्रॉब्लम होने वाली है। मैं फिर से बता देता हूं क्या करना है आपको, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आप जाइए एम आधार ऐप पर। एम आधार ऐप पर जब जाएंगे तो यहां पर रजिस्टर माय आधार पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां 4 डिजिट का पासवर्ड एक क्रिएट करना है, 2 बार 2 टाइम्स क्रिएट करवाएगा, दोनों बार कर देना है। और उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेयर ओपन हो जाएगा जहां पर आप देखिएगा बायोमेट्रिक लॉक और आधार लॉक। और आधार लॉक अगर ये है तो इसको अनलॉक कर दीजिएगा, मतलब ये आपको ऐसा सिंबल दिख जाएगा, देखो जैसे मेरा ओपन दिख रहा है, मतलब ये लॉक ओपन दिख जाएगा ऐसा। तो अगर आपका लॉक है तो इसको अनलॉक कर दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये आप इस काम को आज ही कर लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये आधार, क्योंकि आरआरबी ने अलग से नोटिफाई किया है। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए हैं, ओटीपी आया है उनके मोबाइल पर मैसेज आया है कि आप अपने अनलॉक कीजिए आधार को। अगर आपके नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज को अभी कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, इस पर बहुत मेहनत की है भैया, सही बता रहा हूं, बहुत मेहनत की है, कम से कम 3-4 घंटे लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको अभी कर लीजिए अनलॉक फटाफट से। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।